प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, प्रीति के पुष्प इस धारावाहिक उपन्यास में हम सुन रहे हैं किस तरह से प्रीति ने तीन तीन पुष्पों को पुष्पित एवं पल्लवित करने के बावजूद भी अभागन का रूप धारण कर रखा था, अभागन बन चुकी थी। नियति का खेल ही ऐसा होता है। सेवाराम उस नवजात कन्या को लेकर जब प्रेमा के पास पहुंचा और कहा कि देख प्रेमा, इन दोनों भाइयों को राखी बांधने वाला कोई नहीं था, तो आज ऊपर वाले ने उस क्षति की भी पूर्ति कर दी है। इन दोनों भाइयों को एक बहन मिल गई है। बड़ी खुश थी प्रेमा, उसे लड़की ही चाहिए थी। अब चतुरा के मन के अंदर सब कुछ आ चुका था। जैसे जैसे उसके मन मस्तिष्क में सवाल पैदा होते थे, उन सवालों का हर एक जवाब उसको प्राप्त हो गया था। इस षड्यंत्र के अंदर कौन कौन शामिल है, ये सब उसे ज्ञात हो चुका था। पर बच्चे अभी छोटे थे। पास में ही जो गुरुकुल था वहीं पे वो शिक्षा दीक्षा लेते थे। पर चतुरा सोचती थी कि नहीं, ये राजकुमार है, इनको उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए। तो धीरे धीरे प्रेमा से उसका मेल अब बढ़ने लगा। वो अब 2-2, 3-3 घंटे रानी प्रीति की सेवा करने के पश्चात इन बच्चों के लिए सेवाराम के झोपड़ी के अंदर आ जाती, कुटिया के अंदर आ जाती। और प्रेमा से इतनी प्रगाढ़ता उसने कर ली, वो उसे अपनी बहन ही समझने लगी। बच्चे भी तुतलाती भाषा के अंदर मौसी मौसी कहने लगे चतुरा को। चतुरा बड़ी खुश होती थी उनको खिलाकर। वो यही सोचती थी कि मैं राजकुमारों को खिला रही हूं, पर कहीं इनका अहित ना हो जाए, इनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, जैसे कि रानी प्रीति के साथ हुई है। यही सोचकर वो अपने आप को संभाले भी रखती थी, मुंह के ऊपर ताला भी रखती थी, कहीं ये भेद खुल ना जाए। चाहती तो बहुत थी कि अभी जाके राजा को बोल दूं सब कुछ, पर बस तीनों बच्चों की भोली भाली सूरत उसके आंखों के सामने आ जाती थी। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, इधर चतुरा ने कहा कि पहला अशोक है, दूसरा आलोक है, तो इस हमारी राजकुमारी का नाम क्या रखोगे, लाडली का नाम क्या रखोगे? तो प्रेमा ने कहा, बहन तुम ही बताओ ना, जो तुम कहोगी वही नाम रख देंगे। मुझे तो लगता है बोलने में भी सबको सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी। पहला अशोक, फिर आलोक, और इसका नाम अलका रख दो। सबको एक बार में ही वह नाम पसंद आ गया। 6 साल के अशोक ने कहा कि हाँ मौसी, ये नाम बहुत सुंदर है, मैं तो इसे अलका ही कहूंगा। तुतलाती भाषा में आलोक भी बोला, अलकू नाम अच्छा है, मैं इसे अलकू कहूंगा। खैर, हंसी मजाक के साथ साथ दिन कब धीरे धीरे व्यतीत होने लगे खुशी के मारे पता ही नहीं चला। एक दिन चतुरा ने कहा सेवाराम जी से कि इन बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है। आपके साथ जब ये नन्हे नन्हे हाथों से खड्डा खोदते हैं खुरपी से, और उसमें कोई रोप किन्हीं बीजों का बीजारोपण करते हैं, देख के आपको भी खुशी होती, मुझे भी खुशी होती है, हम सब खुश होते हैं। ये आपके पद चिन्हों का सही अनुसरण कर रहे हैं। माली के जो गुण इनमें होने चाहिए वो आने लगे हैं, पर विद्याध्ययन भी बहुत जरूरी है। और मैं चाहती हूँ कि अब किसी अच्छे गुरुकुल के अंदर इन्हें
पढ़ाई के लिए, विद्याभ्यास के लिए भेज दिया जाए। सेवाराम ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतनी आमदनी हमारी नहीं है, जो कुछ हम फल फूल जो निकलते हैं उनको बेच के अपना गुजारा करते हैं, पढ़ाई के लिए और शिक्षा दीक्षा के लिए कितना पैसा लगेगा, और हम वो कैसे बेयर करेंगे। हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा विद्वान बने, पर हमारे लिए तो यह असंभव है। चतुरा ने कहा कि देखो, आपके उद्यान के सन्निकट ही आचार्य सरस्वती पुत्र का आश्रम है, क्यों नहीं उन आश्रम के अंदर आप इन्हें भेज देते हो और इनको शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध कर देते हो। सेवाराम ने कहा कि आचार्य सरस्वती पुत्र कितने उद्भट विद्वान हैं, और उनके यहाँ तो राजकुमार, श्रेष्ठी पुत्र, बड़े बड़े व्यापारियों के पुत्र पढ़ने को आते हैं, भला हमारी हैसियत क्या है उनके सामने। चतुरा ने कहा कि आचार्य सरस्वती पुत्र जो है वो निशुल्क पढ़ाते हैं, विद्यादान जो है वो निशुल्क देते हैं, उसका पैसा नहीं लेते हैं। चतुरा मैं जानता हूं वे निशुल्क पढ़ाते हैं, पर ये समस्त श्रेष्ठी पुत्र वगैरह उनको कुछ ना कुछ सहायता करते रहते हैं जिससे कि उनका घर चलता है। हम क्या देंगे? हमारे पास देने के लिए पैसा ही सब कुछ है ऐसा नहीं होता है, हम बहुत कुछ दे सकते हैं। आप ताजे ताजे जो फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं, वो भी तो आप दे सकते हो। मुझे तो नहीं लगता इतने से आचार्य खुश हो जाएंगे और मेरे बच्चों को पढ़ाएंगे, पर मुझे तो विश्वास है ना। आप एक बार जाके तो देखो, उन्हें पूछो तो सही। बड़ी मुश्किल से उसने सेवाराम को मनाया और कहा कि आप एक बार जाओ, इन बच्चों को लेके, दोनों बच्चों को लेके जाओ, क्योंकि अभी लाडली अलका तो बहुत छोटी है। दोनों को लेकर एक दिन चतुरा के कहने से सेवाराम आचार्य सरस्वती पुत्र के पास पहुंचते हैं और कहते हैं हाथ जोड़कर कि आप उचित शिक्षा दीक्षा इनको दीजिए, क्योंकि चतुरा ने उन बच्चों को आचार्य का विनय कैसे करना है, उनका अभिवादन कैसे करना है, उनको नमस्कार कैसे करना है, उनके चरण स्पर्श कैसे करना है, सब कुछ शिक्षा दीक्षा दे दी थी। और राजपुत्र होने के कारण अत्यंत बुद्धिमान थे, एक बार में वे सब कुछ समझ गए थे। जैसे ही आचार्य सरस्वती पुत्र के पास सेवाराम उनको लेके जाता है, अशोक और आलोक तो देखा देखी कर रहा था अशोक के, पर अशोक ने जिस तरह से चतुरा ने उसे समझाया था, प्रणिपात करते हुए उनके चरण स्पर्श कर उनके चरणों की रज उसने अपने ललाट पर लगाई, आचार्य भाव विभोर हो गए। ऐसा विनय श्रेष्ठ पुत्रों ने भी अभी तक नहीं किया था, क्योंकि ये सब कुछ संस्कारों से मिलता है। आचार्य पुत्र सरस्वती पुत्र ने कहा, आचार्य सेवाराम जी, ये कौन है? बस ये मेरी कुटिया के नन्हे फूल हैं, मेरे पुष्प हैं। हार्दिक इच्छा है आचार्य प्रवर कि आप इनको उचित शिक्षा दीक्षा दो, और बचपन में ही आपके द्वारा सिखाया गया ज्ञान अक्षुण्ण रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे उद्भट विद्वान के इनके मस्तिष्क के ऊपर पड़ जाए आशीर्वाद स्वरूप, तो इनका जीवन संवर जाएगा। और सेवाराम प्रतिदिन अशोक को वहां पर भेजते थे। आलोक छोटा था इसलिए जा नहीं पाता था और तुतलाती वाणी बोलता था। अशोक 6 साल के ऊपर हो चुका था। एक बार में जो आचार्य जी उसे सिखाते, एक पाठी था यह अशोक। जैसे उसने आचार्य श्री के मुंह से जो कुछ सुना, जो कुछ श्लोक सुने, वो त्वरित उसी टोन में, उसी छंद को अक्षरशः बता देता था, बिना चुके, उच्चारण भी अत्यंत शुद्ध। आचार्य भाव विभोर हो गए
और गुरु को क्या चाहिए? गुरु अपना सब कुछ लुटाने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है, यदि उसे योग्य पात्रता वाला शिष्य मिल गया तो। पर आज गुरु भी कैसा होना चाहिए और शिष्य भी कैसा होना चाहिए, दोनों में फर्क हो गया है। गुरु सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, उसे क्या लेना देना है, एकदम प्रोफेशनल, कमर्शियल, काम से काम किया, घर चले गए, ऐसा नहीं होता है। कुछ शंकाओं का समाधान भी रहा शिष्यों का, तो बस अब समय समाप्त हो चुका है, हम कल बात करते हैं, ऐसा करके क्लास से निकल जाएंगे। और आपको कुछ और नया मार्गदर्शन चाहिए तो आप ट्यूशन लगाइए, ट्यूशन के अलग से पैसा भरो। दोस्तों, पहले जमाने में ऐसा नहीं था। गुरु अपना सब कुछ लुटा देना चाहता था, और यही कारण है कि आज पात्रता नहीं होने के कारण से शिष्यों के अंदर धीरे धीरे जो हमारे शास्त्रों के अंदर मंत्र, तंत्र, यंत्र, जो कि साधनाएं थी, वो विनम्रता का अभाव होने से और योग्य शिष्य नहीं होने से लुप्त प्राय होने लगा है, ज्ञान समाप्त सा होने लगा है। दोस्तों, अशोक अत्यंत तीव्र बुद्धिमत्ता का धनी था, और आचार्य सरस्वती पुत्र उसके ऊपर अपनी जान तक न्यौछावर करते थे। चंद दिनों के अंदर ही उसने आचार्य सरस्वती पुत्र का मन जीत लिया। 3 साल के बाद तो आलोक भी वहां पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगा। बीच बीच में अलका भी आती। कई बार विद्या के धनी सरस्वती पुत्र जो आचार्य थे, इनके गुरु थे, वे सोचते इनके लक्षण, इनका आचरण, इनका व्यवहार माली पुत्र का तो लगता ही नहीं है। और वे सामुद्रिक ज्ञान भी रखते थे, चेहरा देखकर उनका भूत भविष्य जानने की ताकत रखते थे। पर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, सोच ही नहीं सकते थे। नियति को सलाम करते हुए सोचते थे कि अच्छा है, ये पुष्प माली के आंगन में खिले हैं, और मेरा अहोभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि इन बच्चों को, प्रत्युत्पन्न मति के धनी इन बालकों को पढ़ाने का मौका, इनको सुशिक्षित करने का मौका मुझे प्राप्त हुआ है। इस बात का आचार्य सरस्वती पुत्र को गर्व था, और ये बच्चे अपने आप को गर्वान्वित समझते थे कि ऐसे आचार्य हमें मिले हैं जो कि हमें इनके सानिध्य से शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो रही है। पर व्यापारियों को जो शिक्षा दी जाती थी, दूसरे राजकुमारों को जो शिक्षा दी जाती थी, ब्राह्मणों को जो शिक्षा दी जाती थी, वैश्यों को जो शिक्षा दी जाती थी, इनसे ये भिन्न थे। माली पुत्र होते हुए भी इनको शस्त्र अस्त्र चलाने में दिलचस्पी थी, इसमें पारंगत होते चले जा रहे थे। यही सोच सोच कर आचार्य सरस्वती पुत्र सोचते थे कि ये तो राजकुमार के पुत्र होने चाहिए, राजकुमार होने चाहिए, राजा के पुत्र होने चाहिए, पर ये तो माली पुत्र है। कई बार जब फल फ्रूट्स लाकर सेवाराम सेवा करने के लिए आते, और बच्चे तो उनकी जी जान से सेवा करते थे, तो आचार्य सरस्वती पुत्र उन्हें पूछते भी, सेवाराम जी, ऐसे पुत्र रत्नों को तुमने जन्म दिया है, सचमुच में तुम बहुत भाग्यशाली हो। सेवाराम विनम्रता से हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर देता और स्मित हास्य हंसते हुए बात को टाल देता। बस ऊपर वाले की मेहरबानी है जो ये मेरे पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए, इतना कह के वे अपनी बात समाप्त कर देते। रहस्य रहस्य ही रह जाता था। पर सरस्वती पुत्र आचार्य जी को मन में कई बार सवाल उत्पन्न होता। वे सोचते और नियति को सलाम करते हुए उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हुए भी जब उसका उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं होता तो छोड़ देते। इनकी शिक्षा दीक्षा शनि शनि बढ़ती चली जा रही थी। अब तो अश्वारोहण भी अशोक सीखने में अपनी दिलचस्पी सिखाने लगा। तलवार चलाना, गदा चलाना, शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र विद्या के अंदर भी निपुण होने लगे।
दोस्तों अब किस तरह से आगे ये बच्चे किशोरावस्था को प्राप्त होंगे, किस तरह से विद्याध्ययन के द्वारा ये चमत्कार करेंगे, देशाटन की भावना सेवाराम के समक्ष रखेंगे, ये तो सुनने के पश्चात ही प्राप्त होगा, पता चलेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। इजाज़त चाहता हूँ, कल फिर इसी वक्त इसी समय हम मिलेंगे और आगे क्या होता है सुनने की चेष्टा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।